चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट। ये आपका रिवीजन लेक्चर है। हम सारी थ्योरी को टू द पॉइंट चलाएंगे, जितना आपको एग्ज़ाम में लिखना है उतना ही, और उस बेस पे न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं वो चला देंगे टाइप वाइज। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है 7.2 टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर। अब इस टॉपिक के बेस पे दो क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू अ रजिस्टर एंड डिराइव फार्मूला फॉर करंट पासिंग थ्रू रजिस्टर। उसमें से करंट कितना पास हो सकता है फार्मूला वहाँ तक डिराइव करने के लिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछ सकते हैं। फिर उसके आगे का टॉपिक जो बनता है डिराइव फार्मूला फॉर द एवरेज पावर कंज्यूम इन रजिस्टर कनेक्टेड विद एसी वोल्टेज सप्लाई एंड एक्सप्लेन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। दोनों के आरएमएस वैल्यू का भी डिस्कस करना है इसके अंदर। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। दे कैन आस्क, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 2 क्वेश्चंस। तो अब इस दोनों क्वेश्चन को समझने के लिए हम कोई पूरा टॉपिक एक साथ चलाऊंगा। आपको दो क्वेश्चन कहाँ पे बाइफर्केशन होगा वो क्लियर कर दूंगा। नोटबुक पेन लेके कॉपी करते रहोगे, वीडियो देखते रहना है, कॉपी करते रहना है, तो प्रिपेयर हो जाएगा। फटाफट वीडियो स्किप करके देखना, बाद में फिर कॉपी करना, वो नहीं हो पाएगा, बुक से नहीं, बस डायरेक्टली यहीं से कॉपी करना है सारा का सारा। तो सबसे पहला कंडीशन है कि हम एसी वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं, किसको? एक रजिस्टर को दे रहे हैं ये। तो हम यहाँ पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करें। ये सप्लाई दिस इज रजिस्टर। तो ये रजिस्टर को हमने सप्लाई दिया है E। एक्चुअल में ये क्या है? दिस इज V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। कोई भी करंट इसमें पास होगा वो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हमने यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे दिया, मींस फिक्स टाइम पे दिया कि भाई इस टाइम में यहाँ पर करंट का डायरेक्शन हमने शो किया। इसे टाइम टी फंक्शन लगा दिया हमने, यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इसको। सबसे पहले हमने जो डायग्राम में देखा वो हमको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। तो डायग्राम में सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है? हियर एज shown in the figure, a resistor R is connected with AC voltage supply। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। जो AC वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया है उस AC वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो V इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। ये हमने ये सप्लाई दिया इसको। यहाँ पे जो टर्म आपको दिख रहा है वो है क्या, उसको भी रिप्रेजेंट कर दें यहाँ पर। दैट वेयर दिस वी एम इज इक्वल्स टू, व्हाट इज दिस वी एम? इट इज़ मैक्सिमम वैल्यू। किसकी मैक्सिमम वैल्यू है ये? सो दिस इज, वी कैन राइट एम्पलीट्यूड, amplitude of the oscillating potential difference। ये ऑसिलेटिंग वोल्टेज है, मतलब साइन फंक्शन है, अपनी टर्मिनल को चेंज कर रहा है, पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, मतलब ऑसिलेटिंग बिटवीन टर्मिनल्स। तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू हुआ। हम मैक्सिमम वोल्टेज भी लिख सकते हैं इसको, वी एम। व्हाट इज दिस ओमेगा? तो ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। किसका है? ऑफ द AC वोल्टेज। ये AC वोल्टेज के लिए है। अब ये सर्किट दिख रही है, इसमें मैं किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करता हूँ। कौन सा? लूप रूल। सो हियर वी आर अप्लाइंग किरचॉफ्स लूप रूल।
तो वोल्टेज के लिए समेशन ऑफ वोल्टेज क्या मिल जाता है, इट विल बी 0। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इसको दैट वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आई आर। मीन्स मैं इस आई को अगर सब्जेक्ट बनाता हूँ यहाँ पर, तो वी कैन राइट इट एज आई इज इक्वल्स टू वी एम बाय आर साइन ओमेगा टी। I can write it as I is equals to Im sin omega t, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर भी जो हमने रिप्रेजेंट किया उसको भी लिख देते हैं। व्हाट इज दिस, वेयर दिस Im is equals to Vm by R, that is nothing but amplitude ऑफ AC करंट। चलो इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है, हमने यहाँ तक इस पॉइंट को कवर अप कर लिया। नाउ आफ्टर दिस अब क्या, यहाँ पर ये इक्वेशन किसकी तरह दिख रहा है आपको, यही पर्टिकुलर जो मैंने ये लिखा है Vm बाय R वाला, सो ये दिख रहा है ओम्स लॉ की तरह। सो आई कैन राइट इट एज above equation is the Ohm's law, और ये दोनों के लिए सेम रहेगा। किसके किसके लिए, सेम फॉर द AC एज वेल एज DC वोल्टेजेस, ये दोनों के लिए सिमिलर रहेगा, राइट ना। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अगर देखें तो दोनों फार्मूले में किस में नोटिस करो, यहाँ पर करंट वाला फार्मूला अगर आप देखो ये, और वोल्टेज वाला देखो ये, दोनों में साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइन ओमेगा टी की हम बात कर रहे हैं, ये वाला दोनों में ये सेम इन फेज बताता है। मतलब करंट और वोल्टेज एक साथ ही क्या करेंगे, ज़ीरो पे पहुँचेंगे, और एक साथ ही कहाँ पहुँचेंगे, मैक्सिमम पे पहुँचेंगे। दोनों की वैल्यूज़ अलग अलग होगी पर दोनों सेम इन फेज रहेंगे। सो आई कैन राइट इट एज voltage and current are same in phase। सेम इन फेज में हो गया मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो अगर मैं इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करूं तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ, दोनों को एक साथ में। दिस इज ओमेगा टी वैल्यू, मैं वोल्टेज को ये शो कर दूं ऐसे, करेक्ट, ये वोल्टेज हमने रिप्रेजेंट किया। सो दिस इज वोल्टेज। अब इसका मैं यहाँ पर मैक्सिमम लाइन भी ड्रॉ कर दूँ आपके लिए। सी दिस इज द Vm वैल्यू। अब करंट भी क्या होगा, इसके साथ चलेगा पर इससे थोड़ा कम वैल्यू का रहेगा। मीन्स आई कैन रिप्रेजेंट करंट लाइक दिस। ये वैल्यू हो गया करंट के लिए, ये इसका Im वैल्यू मैक्सिमम, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट ओ कर दिया, ये पाई वैल्यू है, दिस इज 2 पाई। तो करंट और वोल्टेज सेम इन फेज चलेंगे, वैल्यूज़ अलग अलग होगी पर फेज दोनों का सेम रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला कि एक्सप्लेन एसी वोल्टेज अप्लाई टू अ रजिस्टर, ये वाला फर्स्ट वाला। अब सेकंड जो पावर वाली बात है और आरएमएस की वैल्यू, तो ये थियरी में इसके आगे का पोर्शन हम उसमें कवर अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक स्टार लगा दे रहा हूँ कि इसके बाद की थियरी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली वहाँ से लिखना तो आपको पहले ये सर्किट बना देने की, ये रिप्रेजेंट करने का ही करने का, उसके बाद ही लिखोगे आप। सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रिकल पावर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन रजिस्टर। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि साइनोसॉइडल फंक्शन है। साइनोसॉइडल मतलब समझ गए, साइन फंक्शन जो दिख रहा है आपको ये वाला, ये साइन फंक्शन है। साइन फंक्शन कैसे चलता है, यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना के रखा है कि यहाँ जीरो से चलेगा, मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से यहाँ पे नेगेटिव मैक्सिमम, ये जीरो, इस तरह से। तो इतना पॉजिटिव पार्ट, इतना नेगेटिव पार्ट, मतलब इसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो। अब इसका एवरेज जीरो मिल गया मतलब करंट तो है ही नहीं, इसका मीनिंग ऐसा हो गया।
तो करंट नहीं है ऐसा नहीं है, करंट वैल्यू है, बार बार अपनी टर्मिनल अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। अगर हम यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो इससे तो हमारा पावर कंजप्शन भी ज़ीरो हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं, रेजिस्टेंस में पावर कंज्यूम होता ही होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कवर करते हैं बच्चों पावर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या आती है कि हियर द इलेक्ट्रिक करंट sinusoidal function with corresponding positive and negative values during each cycle। सही बात है ना, देख लो आप, ईच साइकिल की बात की मैंने, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और वापस इतना इसका एक साइकिल पूरा हुआ, और इस पूरे एक साइकिल में क्या होगा, ये अपने पॉजिटिव मैक्सिमम पे भी जाता है और नेगेटिव मैक्सिमम पर भी जा रहा है, मतलब इसके पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आएगी हर एक साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में। इसका मतलब क्या हो गया, सो द एवरेज वैल्यू, किसका एवरेज वैल्यू, करंट का, current over a complete cycle is zero। लेकिन पावर ज़ीरो नहीं होता, but the average power is not zero over complete cycle। ऐसा क्यों, मतलब क्या रीज़न है, तो अपने को जूल का फॉर्मूला मालूम है, कौन सा, एज जूल हीटिंग, बोलो फॉर्मूला, सो दैट फॉर्मूला इट इज़ पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। इक्वेशन थर्ड दे दूँ, अब अब समझ गए क्या कंडीशन, वेर आई स्क्वायर टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे नेगेटिव वैल्यू रखो या पॉजिटिव वैल्यू रखो, आई स्क्वायर विल बी पॉजिटिव, मतलब इसके लिए इसका एवरेज वैल्यू ज़ीरो बनता नहीं है, कभी भी नहीं बनेगा। तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर इंस्टेंटेनियस पावर की, इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिसिपेटेड इन रजिस्टर इज, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, फॉर्मूला आपको मालूम है, इट इज P इज इक्वल्स टू, वही वापस लिख रहा हूँ मैं, आई स्क्वायर आर, पर आई क्या है बेटा, इट इज आई एम साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर, दिस इज आर, ये हो जाएगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर, मीन्स इसको सिस्टमेटिकली लिख लूँ, आई एम स्क्वायर आर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 रख दिया मैंने इसको, सॉरी 4th नंबर आ रहा है। चलिए ये हो गया 4th नंबर। अब इसके बाद हमको एवरेज निकालना कंप्लीट साइकिल पे, सो एवरेज पावर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज P एवरेज। तो एवरेज के लिए सिंबल ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब बेटा जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनका हम कोई एवरेज नहीं निकाल सकते, तो हमने कांस्टेंट वाले टर्म को रख लिया बाहर, लेकिन ये साइन फंक्शन देखो टाइम पे डिपेंडेंट है, टाइम जैसे जैसे पास होगा वैसे वैसे वैल्यू चेंज होगी, तो ये वेरिएबल है, इट इज़ चेंजिंग, तो हम इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। तो एक्चुअल में ये इंटीग्रेशन से मिलेगा, हम उसके डीप में भी नहीं जा रहे हैं, सिंपल पहले हम इसको ब्रेकअप कर दें एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म में। फॉर्मूला इसका जो है मैथ्स वालों को मालूम, बायो वाले थोड़ा लर्न कर लेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। जिसको डाउट होगा मुझे पर्सनली पूछ लेगा, भले मैसेज कर देना, व्हाट्सअप कर देना। आई एम स्क्वायर आर, वहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया मैंने,
कॉस 2 ओमेगा टी। अब आप नोटिस करो यहाँ पर ये 1 का तो 1, क्योंकि 1 कांस्टेंट है, पर इसका पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि वापस वही बात, ये भी साइनोसॉइडल फंक्शन है, कॉस फंक्शन भी उसी टाइप से चेंज होता है। कैसे? ये मैक्सिमम से आया यहाँ से मैक्सिमम गया, तो देखो आप हाफ पॉजिटिव फुल नेगेटिव, मतलब वैल्यू 0 ही होने वाली है इसकी भी। तो एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी क्या बनेगा? 0 बनेगा कंप्लीट साइकिल पे। तो हमको वैल्यू मिला 1/2 Im², आर ये एवरेज पावर हो गया। एवरेज पावर कहाँ पर? कंप्लीट साइकिल पे। ये इक्वेशन नंबर हो गया अपना 6। अब अगर मैं यहाँ पर इसको किसके साथ कंपेयर करूँ? डीसी के साथ। अगर डीसी पावर डीसी सप्लाई होती तो क्या होता? फॉर डीसी सप्लाई पावर का फॉर्मूला होता है I²R, मालूम ही है तुम्हें। तो यहाँ पर जब हम AC की बात करते हैं तो वहाँ पर भी इसी टाइप का कोई टर्म बनना चाहिए। यहाँ पर I²R, ये I एक्चुअल में क्या है ये समझ लो यहाँ पर। where this I is written as IRMS, and this IRMS is nothing but root mean square of I। करंट का ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। मीन्स मैं इस IRMS को ऐसे लिख सकता हूँ, रूट में जाओ, एवरेज करो और I² कर दो। तो इसका हमने एवरेज तो निकाला और हमको लास्ट एवरेज वैल्यू क्या मिली है? इट इज़ Im²/2। ये देख लो यहाँ पर आप, ये पोर्शन पूरा एवरेज से मिला। मीन्स मैं यहाँ पे पुटअप करूँ तो मुझे ये वैल्यू क्या मिलेगा? इट इज़ Im/√2। दिस इज़ IRMS वैल्यू। और अगर इसको डिवाइड करूँ तो 0.707 Im होगा। परसेंटेज में लिखूँ तो 70.7% ऑफ Im। मतलब ये उस वैल्यू से थोड़ा सा कम रहता है। किस वैल्यू से? मैक्सिमम वैल्यू से। अगर मैं इसका भी ग्राफ बनाऊँ इस तरह से, तो जो हमारा RMS वैल्यू होगा, देखो ये मैक्सिमम वैल्यू है दिस वन Im, और जो RMS वैल्यू को थोड़ा सा इससे कम होता है, दिस इज़ द एवरेज वैल्यू, दिस इज़ IRMS वैल्यू। हम वोल्टेज के लिए भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिमिलर एज, जैसा हम वोल्टेज के लिए चाहें वैसा भी। सो सिमिलर एज, सिमिलरली VRMS इज इक्वल्स टू, इट इज़ Vm/√2। दैट मीन्स कभी भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इसको, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मालूम है? VRMS को कैपिटल V लिख सकते हो आप, और इस IRMS को आप कैपिटल I लिख सकते हो। दोनों का मीनिंग वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन। तो अब यहाँ पर एवरेज पावर का लास्ट फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, कैपिटल P लिखो या फिर ये एवरेज P स्मॉल करके 1/2 Im²R लिख सकते हो, या फिर IRMS²R कर सकते हो, या सिंपल I²R। तो ये हमारी थ्योरी फिनिश हुई। ये फर्स्ट टाइप समझ लेंगे हम। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ लो इस तरह से। अब इस बेस पे न्यूमेरिकल देख लें, तो कौन से न्यूमेरिकल आ सकते हैं इस बेस पे? न्यूमेरिकल सबसे पहले अपने टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वाट, मतलब उसका पावर गिवन है। तो ये वैल्यू दी तुम्हारे पास 100 वाट, 220 वोल्ट सप्लाई दे के रखा हुआ है। देखो सप्लाई में कुछ भी लिखा नहीं है, समझ लेना। ये पावर किसका है? बल्ब का है। इट इज़ 100 वाट। कोई भी वोल्टेज के बारे में न दिया तो समझ लेना वो VRMS ही होता है। मतलब मैं इसको कैपिटल V भी लिख सकता हूँ इस तरह से। या तो मेंशन किया होगा कि RMS है, या फिर मेंशन किया होगा मैक्सिमम है, तो जो मेंशन किया वो लिखेंगे। पर कुछ भी मेंशन ना किया तो RMS वैल्यू ही होती, ध्यान रखना। क्या क्या फाइंड करना है उसको चेक कर लें। फर्स्ट में क्या निकालना है? द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो सबसे पहले
resistance of the bulb, that is R is equals to V square by P, बिकॉज ऑफ फॉर्मूला मालूम है तुम्हें, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है, चैप्टर नंबर 3 में हमने इसकी स्टडी की। तो वोल्टेज कितना, इट इज़ 220 होल स्क्वायर डिवाइड बाय पावर कितना, इट इज़ 100, कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा 484 ओम। चलो बी पार्ट पे आ जाते हैं। पार्ट बी में क्या फाइंड करना है, द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज। सो एज वी एम, हमको आर एम एस का फॉर्मूला मालूम है, चलो आर एम एस इट इज़ वी एम बाय √2, मतलब क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, वी एम इज इक्वल्स टू √2 वी आर एम एस वैल्यू 1.414 अप्रॉक्स, वी आर एम एस का वैल्यू दिया है 220, मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अप्रॉक्स 311 वोल्ट। आफ्टर दिस सी, क्या फाइंड करना है सी में, द आर एम एस करंट थ्रू द बल्ब, आर एम एस करंट। सो एज आप दो तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक तो सिंपल फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई, कैपिटल लिख रहा हूँ मतलब आर एम एस है, ध्यान रखना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी आर एम एस और आई आर एम एस भी लिख सकता हूँ, ध्यान रखना बराबर। सो आई कैन राइट आई इज इक्वल्स टू P बाई वी। सो पावर कितना है, पावर इज 100, ये 220 है, जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.45 एम्पियर। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और अनदर टाइप हम कैसे लिख सकते हैं इसको, मेन फॉर्मूला दैट आई इज इक्वल्स टू वी बाय आर। तो वी आर एम एस कितना है 220, रेजिस्टेंस कितना हमने फर्स्ट में निकाला, इट इज़ 484, इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द सेम वैल्यू, यही का ही आंसर आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी टाइप से उसको सॉल्व कर सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट, इट इज 7.1 एक्सरसाइज का सम है। मेंशन वैल्यू में देख लें पहले क्या क्या है। 100 ओम रेजिस्टर है, इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई, और उस एसी का फ्रिक्वेंसी कितना है, दैट इज 50 हर्ट्ज। तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 100 ओम, वोल्टेज मैंने बताया कैपिटल V लिखो या फिर ऐसा स्मॉल VRMS लिख दो, दिस इज 220 वोल्ट, फ्रिक्वेंसी F मेंशन है, इट इज 50 हर्ट्ज। चलिए क्या फाइंड करना है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, तो सिंपल RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला RMS के लिए क्या लगाएंगे, सो दैट इज I RMS is equals to VRMS by R. This is 220, this is 100. Answer will be 2.2 ampere. Easy. MCQ टाइप क्वेश्चन बनता है, समझ लो ये MCQ टाइप क्वेश्चन ही है, तो ये मीन छोटे छोटे क्वेश्चन MCQ की तरह हम प्रिपेयर करेंगे। बी पार्ट, व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम, तो नेट पावर मतलब वही एवरेज पावर हमारा, तो P इज इक्वल्स टू फॉर्मूला हमने देखा था, इसको P बार भी लिख सकते हैं, दिस इज आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर, तो आई आर एम एस वैल्यू ऊपर 2.2 स्क्वायर, और रेजिस्टेंस कितना है 100, कैलकुलेट करेंगे आप, देन यू विल गेट 484 वाट। तो ये भी इजी था। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज का, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी, बहुत इजी है। The peak voltage of an AC supply is 300 volt. What is the RMS value? तो चलो A से स्टार्ट करते हैं, A पार्ट। A पार्ट में मेंशन क्या है, वोल्टेज, पीक वोल्टेज देखो यहाँ पे बता दिया इसने, इसको बराबर देखना, अगर लिखा है पीक तो मैक्सिमम, RMS लिखा है तो RMS, कुछ भी ना लिखा हो तो भी RMS। सो V max is equals to 300 वोल्ट गिवन है, सॉल्व क्या करना है मुझे, RMS वैल्यू। सो एज VRMS इज इक्वल्स टू VM बाय √2, 300 बाय √2, कैलकुलेशन इजी है, कैलकुलेट करोगे 212 अप्रॉक्स, इट इज 212.1 वोल्ट मिलेगा। चलो बी पार्ट पे आते हैं, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, यहाँ पे RMS गिवन है कितना है 10 एम्पियर,
मीन्स आई आर एम एस इज इक्वल्स टू 10 एम्पियर। फाइन क्या करना है हमको, व्हाट इज द पीक करंट। तो आपको ये फॉर्मूला मालूम है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हियर आई कैन राइट आई एम इज इक्वल्स टू √2 आई आर एम एस, ये होता है 1.414, दिस इज 10, आंसर विल बी 14.14 एम्पियर। तो ये हमारा टाइप यहाँ पे फिनिश होता है, फर्स्ट टाइप। अब इसका सेकेंड वीडियो सेकेंड टाइप के लिए होगा।